मॉड्यूल 2 यूनिट 2 शारीरिक विकास भाग 1 उद्देश्य शारीरिक विकास का अर्थ जान पाएंगे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जान पाएंगे। नमस्कार, पिछले सत्र में हमने पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों की विशेषताओं पर बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि क्रियाशीलता, स्वावलंबन, नवनिर्मिति, आदत बनाने का समय और शरीर पर काबू पाने की कोशिश करना आदि पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों की विशेषताएं हैं। आज हम सर्वांगीण विकास के ही एक पहलू शारीरिक विकास के बारे में विस्तार से जानेंगे। शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चे की शारीरिक संरचना एवं उसमें होने वाला परिवर्तन है, अर्थात स्थूल यानी बड़ी और सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियों का विकास। स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के बारे में विस्तार से जानने से पहले यहाँ जरूरी है कि हम बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से समझ लें। वंशानुक्रम। बच्चा अपने माता पिता एवं पूर्वजों से भी विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक गुण गर्भधारण के समय से प्राप्त करता है। यह उनके वंशानुगत गुण कहलाते हैं। यह गुण 3 पीढ़ियों से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी एवं उनके पूर्वजों से स्थानांतरित होते हैं। वातावरण। शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप तथा स्वच्छता ऐसे तत्व हैं जो बच्चे के स्वाभाविक विकास में सहायक होते हैं। तंग गलियों तथा भवनों में निवास करने वाले किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तथा अस्वस्थ रहते हैं। बुद्धि। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बुद्धि एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना आदि सभी व्यवहार बुद्धि से संबंधित होते हैं। यह भी देखा गया है कि अधिक बुद्धि वाले बच्चों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। भोजन। यदि भोजन दोषपूर्ण या असंतुलित होगा तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। इन रोगों में दांतों के रोग, चर्म रोग, दृष्टि रोग आदि सम्मिलित हैं। इसलिए बच्चों के विकास की अवस्थाओं के अनुसार उन्हें संतुलित भोजन देना जरूरी होता है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन तथा अन्य खनिज पदार्थ आदि होने चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए चिकित्सकों से परामर्श लिया जा सकता है। शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम से बच्चों की मांसपेशियों का अधिक विकास होता है तथा वे अधिक मजबूत होती हैं। स्कूल कार्यक्रमों में शारीरिक व्यायाम और क्रियाओं को व्यवस्थित करना अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है। गर्भकाल एवं जन्म दशाएं। एक माँ की गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए माता के आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण गर्भ में पल रहा बच्चा भी भोजन तत्वों से वंचित रह जाता है। परिणाम स्वरूप उसका विकास सही से नहीं होता है। खुली हवा तथा धूप। कक्षा और घर में बच्चों को खुली हवा और धूप की अत्यंत आवश्यकता होती है। इनसे बच्चों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छे और दोषपूर्ण वातावरण में पले बच्चों में अंतर स्पष्ट रूप से झलकता है। लैंगिक अंतर। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने से यह मालूम पड़ता है कि विकास की गति में लड़कियां लड़कों से कई बार आगे निकल जाती हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी वयस्क होती हैं। इसी प्रकार लड़कियां शारीरिक रूप से अपना पूर्ण आकार लड़कों से पहले अर्जित कर लेती हैं। परिवार एवं सामाजिक आर्थिक स्तर। यह देखा गया है कि एक ही समुदाय में जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च है उनके बच्चों का शारीरिक विकास अपेक्षाकृत जल्दी एवं ज़्यादा होता है। व्याधियाँ या बीमारियाँ। बच्चों को कुछ रोग जहाँ माता पिता से प्राप्त होते हैं वहाँ जन्म के बाद भी उन्हें अनेक रोग लग सकते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं जो बच्चों के विकास को धीमा या अवरुद्ध करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे सूखा रोग, पोलियो इत्यादि। इनके उपचार की दोषपूर्ण विधियों व औषधियों का भी बच्चे के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है।
नियमित दिनचर्या। बच्चों के खाने पीने, पढ़ने, खेलने तथा सोने आदि के लिए समय निश्चित होना चाहिए। इन सब कार्यों के नियमित समय पर होने से बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। नींद और आराम। 3-4 वर्ष की आयु में बच्चे के लिए 12 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। बाल्यावस्था में 10 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। बच्चे को इतना आराम ज़रूर मिलना चाहिए जिससे उसकी थकान पूरी तरह से दूर हो जाए। प्रेम। बच्चे के शारीरिक विकास पर माता पिता के प्यार का बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार का स्नेह न मिलने पर वह दुखी रहने लगता है तथा उसके शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता। सुरक्षा। सुरक्षा की भावना बच्चे के उचित शारीरिक विकास को गति देती है। इस भावना के अभाव में बच्चा भयग्रस्त एवं चिंतित रहता है तथा उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। स्क्रीन टाइम। अत्यधिक स्क्रीन टाइम का बच्चों के स्वास्थ्य पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक स्मार्टफोन, टैबलेट या आईपैड का इस्तेमाल करने से बच्चे की शारीरिक मुद्रा प्रभावित होती है। बाल्यावस्था के दौरान अशांत शारीरिक मुद्रा से हानिकारक शारीरिक प्रभाव हो सकते हैं जो जीवन भर रहते हैं। तो आज हमने बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में विस्तार से जाना। हमने जाना कि बच्चों का शारीरिक विकास शारीरिक संरचना एवं उसमें होने वाला परिवर्तन है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास है। आज की असाइनमेंट है, बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक से बच्चा कैसे प्रभावित हो सकता है उसके बारे में विस्तार से लिखें। धन्यवाद।